कहती है ये खालिक की किताब है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है, जिसे कहेंगे ना अच्छे वाला चपाटा मारा है। देखें, आप बॉन्डिंग चेक करें कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूं बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। और इसराइल ने एक्शन लिया है और उसके पीछे अमेरिका है, ठीक है। और इसराइल के अंदर मतलब कि इसराइल ने फलस्तीन पर इतना जुल्म किया है। टोटल 57 कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखता है। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो ये एक रीढ़ की हड्डी की मानत थी तमाम मुस्लिम कंट्रीज के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री भी आज नहीं बोल रही है तो हम कल को क्या तस्वुर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की लोकल अवाम ने कंटेस्ट किया है। बाहर मस्जिद जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तब भी लोग बाहर आते हैं, वो यही बात करते हैं कि फलस्तीन के खिलाफ आवाज उठाई जाए, मतलब कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। और इसराइल मुसलसल जुल्म कर रहा है, मुसलसल। लेकिन हमारी हुकूमत जब तक कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोकल अवाम इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरीज डाल रहे हैं लगातार, हम इसराइल के खिलाफ हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। लेकिन जब तक हमारी हुकूमत ही नहीं साथ देगी उनका, तब तक लोकल अवाम क्या कर सकती है। यहाँ पे दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है, हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है। फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं। लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें, वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या एक्शन लिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया। इसराइल ने हिंदुओं के लिए की है, देखिए। तो वही तो क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, बॉयज को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी तो दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामिक कंट्रीज, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। ओके, ये आपसे करेंगे क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ, जो आप एमफिल के स्टूडेंट हैं। ये क्या वजह है कि आज इसराइल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, हम भी कंडेम कर रहे हैं। जिस तरह हमने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई थी कि वहाँ के मासूम बच्चों को टारगेट ना किया जाए, वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको टारगेट ना किया जाए, लेकिन आज इसराइल जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा है। लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज क्यों खामोश है? वो क्यों स्टेटमेंट पास नहीं करी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक्स बंद किए जाएं? देखें, जो मजालिम फलस्तीन पे हुए हैं, हमास में हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये एक छोटा सा हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, मिनोरिटीज में है। 1.5 करोड़ की आबादी है, ठीक है। बिल्कुल 1.5 करोड़ की आबादी है।